ना इडली ना डोसा, सिर्फ 4 चीजों से मिलकर बनाया है आज हमने ये झटपट तैयार हो जाने वाला नाश्ता। और जिसको इसका नाम पता हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। देसी दादी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये नाश्ता बनाने का पूरा प्रोसेस, जिसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है पोहे की। कई क्षेत्रों में इसे चिवड़ा या चिड़वा भी कहा जाता है। सबसे पहले इसे कुछ देर भिगोकर रखना है, उसके बाद इसे धो दिया जाएगा। फिर मिक्सी के जार में पूरा पानी निकालने के बाद इसे डालेंगे। इसके साथ में थोड़ी सूजी भी डाल दी जाएगी। हमारा सामान क्वांटिटी में ज्यादा हो गया था, इसलिए थोड़ी हमने सूजी अलग से निकाल दी और दही डालकर फिर इसको अच्छे से पीस लेंगे ताकि एक फाइन बैटर बनकर तैयार हो जाए। अब जो बची हुई सूजी हमने निकाल कर रख ली थी, उसे भी दही के साथ में और थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम पीस लेते हैं और निकाल कर रख लेते हैं एक बर्तन में। हमारी आज की रेसिपी में इस्तेमाल होने वाला है कुछ उबले हुए आलूओं का भी, तो आप कुछ आलू भी उबाल कर रख लें पहले ही। पोहा, सूजी और दही का मिक्सचर अच्छे से हो चुका था तैयार, तो अब हम इसे घोल लेते हैं। फिर इसमें डालते हैं थोड़ा नमक, थोड़ी हरी मिर्च कटी हुई, और उसके बाद में बैटर को हाफ क्वांटिटी में अलग कर दिया जाता है। इसके बाद हमने बैटर के अंदर ऐड किया थोड़ा हींग वाला पानी और इसे मिक्स करके रख दिया। अब एक थाली लेकर उसके ऊपर अच्छे से तेल लगा दिया जाएगा, क्योंकि हम बैटर को इस थाली के अंदर ही डालने वाले हैं। आगे के काम के लिए जरूरत थी कढ़ाई में पानी डालने की, तो गैस को ऑन कर दिया जाता है। कढ़ाई में डाल देते हैं हम पानी और उसके गर्म होने के बाद में इसमें रख देते हैं एक कटोरी, जिससे कि जिस थाली में हम बैटर निकालने वाले हैं वो इसके ऊपर आसानी से रखी जाए। क्योंकि अब कढ़ाई का पानी गर्म हो चुका था, तो हम बैटर के अंदर डाल देते हैं इनो पाउडर और उसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब इस बैटर को डाल देंगे हम प्लेट के अंदर, जिस थाली के ऊपर हमने तेल लगाया था। थाली में इसको अच्छे से फैला दिया जाएगा चारों तरफ। इनो हमने सिर्फ उतने ही बैटर में डाला है जो आधा अलग से निकाल के रखा था, बाकी का आधा बैटर अभी बचा हुआ है, उसको हम बाद में यूज करेंगे। तो अब ये जो थाली हमने जिसमें बैटर निकाला, इसको रख देते हैं कढ़ाई के अंदर पानी में, जो बर्तन रखा था उसके ऊपर ढक दिया जाता है। इसको पकने के लिए 5 से 7 मिनट तक इसको पकाया जाएगा। आइए इतना चटनी की तैयारी कर ली जाती है। सबसे पहले डालते हैं टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, सूखी हुई साबुत लाल मिर्च, कुछ भुनी हुई मूंगफली की गिरी, थोड़ी लहसुन की कलियां और थोड़ा कटा हुआ अदरक। इस सब सामान को डालकर अब मसाले में डालते हैं सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक। इसी के साथ कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी प्याज डाल दी जाती है। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी और इसको पीस कर ले आते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल गए, इसमें अच्छा सा कलर आ जाए उसके लिए हम इसमें देगी मिर्च डालना भूल गए। तो देगी मिर्च डालकर इसे एक बार और मिक्सी जार में चला दिया जाता है। तो ये लाल टमाटर वाली चटनी तो तैयार हो चुकी थी। अब हरी चटनी बनाते हैं, यानी कि हरे धनिये की चटनी। इसके लिए सबसे पहले कुछ लहसुन की कलियां, कटी हुई प्याज और ताजे हरे धनिये को मिक्सी जार में डालकर हम इसके अंदर पहुंचाते हैं सूखा हुआ धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा नमक और थोड़ी हरी मिर्च, जिनको 2 भागों में तोड़कर डाल दिया जाता है। लेकिन इस चटनी में हम पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे बनाने के लिए इसमें थोड़ी दही का प्रयोग किया जाएगा। सारी हरी मिर्च को डालने के बाद में इसमें हम थोड़ी क्वांटिटी में दही ऐड कर देते हैं और फिर इसको पीस कर ले आते हैं। तो अब हरे धनिये की चटनी भी तैयार हो चुकी थी, जिसको निकाल कर रख लिया जाता है एक कटोरी में। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम कर लें। चटनियाँ तो तैयार हो चुकी थी, लेकिन काम अभी बचा था। जो आधा बैटर हमने अलग रख लिया था, अब उसका यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले फिलिंग के लिए आलू चाहिए। हमने यहाँ 4 उबले हुए आलू यूज किए हैं। उसमें डाला लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ी अजवाइन और उसके बाद में थोड़ा अमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। कटे हुए हरे धनिये को डालने के बाद में ये सारे सामान को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले आलू को फोड़ते हैं और फिर इसे थोड़ा मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल। जब सारा सामान अच्छे से मिल जाएगा, फिर इसको एक साइड में रख दिया जाएगा, क्योंकि इन आलूओं को फिलिंग की तरह यूज करेंगे। अब जो कढ़ाई में बैटर को पकने के लिए रखा था, आइए देखते हैं उसके क्या हाल चाल है। कांटे की मदद से चेक करने के बाद पता चला कि ये तो अच्छे से पक गया है।
अब बारी आती है बचे हुए बैटर की। उसमें इनो पाउडर को ऐड करने के बाद में थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लिया जाता है। जो बैटर कढ़ाई में पककर तैयार हो चुका था, उसके ऊपर हम इस फिलिंग को लगाते हैं आलू की, जो हमने अभी तैयार की थी। इसे इवनली पूरी थाली के अंदर फैला दिया जाता है, जैसे कि आप समझे सैंडविच के अंदर आप भरते हैं, उसी तरह से ये इसके अंदर भरा हुआ महसूस होगा। जैसे ही ये इसके ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाता है, जो बचा हुआ बैटर जिसमें हमने इनो मिलाई थी, उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ इसे भी डाल दिया जाएगा और फिर अपने हाथों की मदद से हमें इसे फैलाना होगा, क्योंकि इसकी एक अलग से ऊपर लेयर बनने वाली है। इसलिए जरूरी है कि आप इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दें। अब इसको ढक देते हैं, क्योंकि अभी इसको ऊपर से भी पकाना है। एक परात की मदद से इसको ढक दिया जाता है और कुछ देर के इंतजार के बाद में चेक किया जाता है कि ये अंदर से कच्चा तो नहीं है। आपके पास अगर टूथपिक हो तो उसकी मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। बैटर ऊपर से भी पक चुका था, तो हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसको निकाल कर अलग रख लिया जाता है। अब हमें करना क्या है, जैसे आप पिज्जा के पीसेस देखते हैं, उसी तरह से हमें इसके भी पीसेस काट कर रखने होंगे। आपके पास पिज्जा कटर हो तो उससे भी इसको आसानी से काट लिया जा सकता है, लेकिन हमने इसे चाकू से ही काटा है। अच्छे से इसे काटने के बाद में हमें इसे सेकना भी है। तो चलिए, अब ये कट चुका था। नॉन स्टिक तवे पर हम डालते हैं थोड़ा सा तेल। जैसे ही तेल गर्म होता है, उसके ऊपर कुछ राई और जीरे को डाल दिया जाता है। जब वो भुन जाते हैं, फिर हम एक एक करके जितने पीस एक बार में तवे पर आ सकते हैं उतने रख देते हैं। हमारे तवे के ऊपर 3 पीसेस आए थे, तो हमने 3 पीस लेने के लिए रख दिए। थोड़ी देर इन्हें एक तरफ से सेक दिया जाता है और उसके बाद हम पलट देते हैं, ताकि ये दूसरी तरफ से भी सिक जाए। लेकिन इसके ऊपर कुछ मसाला डालना अभी बाकी है। जैसे ये एक तरफ से सिकता है, हम इसके ऊपर हल्की हल्की लाल मिर्च डाल देते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में। फिर इसे दोबारा पलटते हैं और दूसरी साइड भी इसी प्रकार हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालने के बाद में चाट मसाला डाल देते हैं और इस तरह से आज हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। इतना आप भी नई नई डिशेस बनाइए, खाइए, खिलाइए और हमें सजेस्ट कीजिए कि हम आपके लिए अगली क्या रेसिपी लेकर आएं।